दोस्तों, एसपीएन 9 न्यूज की खास पेशकश आज की बात में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। हरा धनिया डले आलू के पराठे, गरम गरम गोभी के पराठे और मूली के पराठे, मतलब हम भारतीयों को अगर नाश्ते में पराठे मिल जाए ना, तो इससे बढ़िया नाश्ता कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन मैं अब आपसे कहूं कि देश में पराठे पर भी जीएसटी लग रहा है, तो क्या आप इसको मजाक समझेंगे? बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, क्योंकि जब दही और पनीर पर जीएसटी लग सकता है तो पराठे पर क्यों नहीं। दोस्तों, अहमदाबाद की एक कंपनी है वाडीलाल इंडस्ट्रीज, नाम तो सुना ही होगा। ये कंपनी कई तरीके के रेडी टू कुक पराठे बनाती है। इस कंपनी को लेकर अब गुजरात के अपीलेट अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग ने कहा है कि उसे पराठों पर 18% जीएसटी देना होगा। अब जब कंपनी पर कोई टैक्स लगता है तो कंपनी अपनी जेब से तो पैसा देती नहीं है भाई साहब, माल का दाम बढ़ा देती है, और जो बढ़ा हुआ पैसा होता है उसको जीएसटी के तौर पे हम लोगों से वसूल कर लोगों तक पहुंचा देती है। उससे कस्टमर से ही पैसा वसूला जाता है। सीधी सीधी बात यही है। वाडीलाल कई तरीके की रेडी टू कुक पराठे बनाती है, तो जो कि बड़े शहरों में खाए जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने परिवारों से दूर रहते हैं, उनके साथ उनकी माँ भी नहीं होती है, कोई पार्टनर नहीं है, और उनके पास इतना वक्त भी नहीं है अपने काम से कि वो हेल्दी खाना खा लें। पिज्जा बर्गर से अच्छा ऑप्शन है कि वो पराठे ही खा लें। कंपनी का कहना है कि रोटी और पराठे में ज्यादा अंतर नहीं है और दोनों ही आटे से बनते हैं। इस वजह से पराठे पर भी 5% ही जीएसटी लगना चाहिए। कंपनी ने दावा किया पराठा और रोटी बनाने के लिए सिर्फ जो प्रक्रिया होती है दोनों को बनाने की वो समान नहीं है, बल्कि उनके इस्तेमाल और उपभोग का तरीका भी एक जैसा है। कंपनी इस दलील को एएआर ने खारिज कर दिया। कंपनी की इस दलील को एएआर ने खारिज कर दिया और साफ किया कि पराठे पर 18% जीएसटी लगेगा। ये खबर जैसे ही बाहर आई तो विपक्षियों, पत्रकारों और आम लोगों ने सरकार से सवाल पूछ लिए। दीपक नाम के एक यूजर्स हैं, उन्होंने ट्वीट किया कि लगता है मानव इतिहास की सर्वश्रेष्ठ अर्थशास्त्री निर्मला सीतारमण जी दिल्ली की मशहूर पराठा गली में घूम कर आई हैं। देखिएगा कमेंट, ट्वीट देखिएगा। वैसे केंद्रीय मंत्री भी सब्जी खरीदते हैं, सब्जी पर जीएसटी कब तक लग जाएगा ये भी बता दीजिए, ये यूजर सवाल कर रहा है। वहीं पत्रकार शोभित मिश्रा ट्वीट करते हैं कि चपाती पर 5% जीएसटी पर, तो पराठा पर 18% जीएसटी लगेगा। वैसे भूखे रहने पर कोई जीएसटी नहीं भरना होगा, शायद इसलिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स में बांग्लादेश और पाकिस्तान हमसे बेहतर स्थिति में, ये पत्रकार लिखता है। तो आगे लिखते हैं कि बोलो भारत माता की जय। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनाथ ने कहा है कि पराठे देखे मन तो ललचाया। क्या लिखती हैं, एक कविता टाइप भी कर दी उन्होंने कि पराठे देखे मन तो बहुत ललचाया, फिर 18% जीएसटी याद आया। वाह दोस्तों, इस फैसले में कई विरोधाभास हैं, कई डिफरेंसेस हैं, क्योंकि इससे पहले महाराष्ट्र में एएआर ने कहा था कि पराठे पर 5% जीएसटी की व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन केरल और गुजरात एएआर ने कहा था कि रोटी और पराठे में काफी अंतर होता है। तो ये जो अलग अलग प्रकार की रूलिंग्स है ना, ये जटिल है। अच्छा होगा कि जीएसटी काउंसिल इस मामले में पहल करे। क्या फालतू के ये सब तमाम प्रकार के कमेंट्स आ रहे हैं, इससे अच्छा है कि जीएसटी काउंसिल वही इस पर सवाल जवाब करना शुरू कर दे। टैक्स वसूलने को लेकर सरकार और व्यापारियों के बीच एक तरह की जंग चल रही है इस समय। व्यापारी डर के मारे बोल नहीं पा रहे हैं। 2017 के बिजनेस स्टैंडर्ड में दिलीप झा की एक रिपोर्ट पढ़ी मैंने, तो वो कहते हैं कि देश में 2000 आटा मिले हैं, 600 ब्रांड आटा की मिले हैं, जिन पर 5% जीएसटी है। टैक्स से बचने के लिए ब्रांड का लाइसेंस सरेंडर करने लगे तो जीएसटी काउंसिल ने नियम बना दिया कि बिना ब्रांड वाले भी जीएसटी देंगे, और अब ब्रांड वाले लाइसेंस जमा नहीं कर पाएंगे। अब जरा सोचिए 2017 से लेकर अब तक क्या क्या हो चुका है। कभी कभी लगता है मुझे कि हम जो सांस ले रहे हैं इस प्रकृति पर भी जीएसटी ना लग जाए, कि आप प्रकृति से जहां से भी निकलेंगे आपने सांस ली और आपको अपना फोन पे से जीएसटी का पैसा देना होगा। ये हकीकत है कि जीएसटी सरल टैक्स नहीं है जैसा कि दावा किया जाता रहा है। आखिरकार इसकी जटिलता सरकार को क्यों समझ नहीं आती है। 5 वर्ष बीतने के बाद उम्मीद की जानी चाहिए कि जीएसटी की दरों को आने वाले समय में कम किया जाए। इस संदर्भ में विश्व के दूसरे राष्ट्रों को भी देखा जाए, क्योंकि इससे हमारे उत्पादों की वैश्विक साख लागत के मुद्दे पर प्रभावित होती है। वहीं दूसरी तरफ अब जब राजस्व लगातार बढ़ रहा है तो उसका प्रत्यक्ष फायदा आयकर की दरों में कमी के जरिए आम आदमी को मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए, उनका हक है। ये क्यों नहीं मिलता है? लेकिन ये देश हमारा है ना, हम 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं और हम कुछ कहते भी नहीं है। देश में टैक्स की राजनीति जनता को निचोड़ रही है, ये बात ध्यान रखिएगा भाई साहब। जो टैक्स की राजनीति है ना, इसने जनता का ना अंदर तक का खून निचोड़ लिया है। इसलिए सरकार को टैक्स और जीएसटी के नाम के मुद्दे पर बात करने की जरूरत है।
आपको क्या लगता है, क्या महंगाई और टैक्स की दरें कम होंगी? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएँ। हम खबरों की गहराइयों को टटोलते रहेंगे और आपको हकीकत से यूँ ही रूबरू कराते रहेंगे। आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज़। बहुत शुक्रिया।